पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस के बड़े अधिकारी आईजी इंटेलिजेंस के हाथ से चोर मोबाइल छीनकर भाग गए। आईजी साहब बंगले के बाहर टहलने निकले थे, तभी उनको चोरों ने टारगेट कर लिया। उनका बंगला भोपाल के सबसे पॉश इलाके 4 इमली में है। सवाल तो उठेंगे ही, आखिर जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के आरआर शो में मैं हूं राशिद और मेरे साथ हैं रचित। नमस्कार। मध्य प्रदेश के आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष ही लूट का शिकार हो गए। भोपाल के सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके 4 इमली में लुटेरे आईपीएस डॉक्टर आशीष का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस इलाके में प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के सरकारी निवास हैं। इसके बावजूद अज्ञात लुटेरों ने यह दुस्साहस किया और वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि डिनर के बाद आईजी डॉक्टर आशीष टहलने निकले थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। इसी दौरान 3 बाइक सवार लुटेरे हाई सिक्योरिटी जोन 4 इमली इलाके में वारदात को अंजाम देते हुए डॉक्टर आशीष का मोबाइल छीनकर भाग गए। घटना रात करीब 10 बजे हुई है। लुटेरे कोलार गेस्ट हाउस तिराहा से चूना भट्टी की ओर भाग गए। राजधानी भोपाल के रचित, अब सवाल यह है कि राजधानी में हर बड़े चौराहे पर पुलिस के चेकिंग पॉइंट रहते हैं, फिर भी चोर जो है पुलिस को इस तरह से चुनौती दे रहे हैं कि पुलिस के ही एक बड़े अधिकारी का, आईपीएस का मोबाइल छीनकर भाग गए। राशिद, जिस तरीके से आईजी इंटेलिजेंस के जो हैं उनके साथ जो घटना घटी है, उनका मोबाइल चोर चुरा कर ले गए एक हाई सिक्योरिटी वाले क्षेत्र से, तो ये सवाल खड़ा करता है कि मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा कहां है, जब राजधानी का वो इलाका जहां मंत्री से लेके तमाम अधिकारी रहते हैं, जहां स्वयं डिप्टी सीएम रहते हैं, राजेश शुक्ल रहते हैं, और भी तमाम अधिकारी हैं, और डीजीपी से लेके तमाम वो अधिकारी वहां रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां से चोरी होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मध्य प्रदेश की जनता जाए तो जाए किससे गुहार लगाने, जब 4 इमली जैसा इलाका सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी। जी। भोपाल के अंदर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है, इस पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस कमिश्नर की जो व्यवस्था है, जो कमिश्नरी प्रणाली की व्यवस्था है, वो कहां है। राशिद, आपको एक क्या मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले कीलन देव जो क्षेत्र है 6 नंबर के पास, जहां पर तमाम अधिकारी रहते हैं, तमाम विधायक रहते हैं और तमाम राजनेता रहते हैं, वहां भी दिन दहाड़े लूट हुई थी। एक व्यक्ति के साथ पैसे उसके लूटे गए थे जी। उसके बाद भी जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर भी अगर इस तरीके की चोरियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। आपने जिक्र किया चेकिंग पॉइंट का, तो राशिद मैं बता दूं कि शाम को 6 बजते ही आप देखेंगे तमाम चौराहों पर थाने के थाने खड़े हो जाते हैं। जी। दिन भर व्यक्तियों की चेकिंग करने के लिए यातायात पुलिस के अधिकारी खड़े हो जाते हैं और शाम को 6 बजते ही पूरा थाना खड़ा हो जाता है। साहब, क्या थानों की चेकिंग के लिए आपने बिठा दिया है? सवाल यह भी है कि दिन प्रतिदिन भोपाल के अंदर वारदातें हो रही हैं, चोरी हो, डकैती हो या फिर मर्डर हो, तमाम का फाइलें रखी हुई हैं थाने में, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। राशिद, मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं, कुछ ऐसे थाने हैं जिनमें से अयोध्या नगर थाने का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर शाम के 6 बजते ही पूरा थाना बाहर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है जी। चेकिंग करने लगता है। साहब पूछो काहे की चेकिंग, साहब हेलमेट की चेकिंग, साहब इसकी चेकिंग। मैं ये पूछना चाहता हूं पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हरिनारायण चारी से, क्या रोज चेकिंग के आदेश दिए हैं आपने? जी। जब दिन भर यातायात पुलिस चेकिंग करती है, सुबह से आप ऑफिस जाने के लिए निकलो तो यातायात वाले खड़े रहते हैं, घर जाते वक्त आप जाओ तो यातायात वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में थाने वाले भी खड़े हो जाते हैं। तो साहब, क्या सिर्फ और सिर्फ चेकिंग के लिए आपने व्यवस्था बनाई है? और चालान काटने के लिए तो ऑनलाइन चालान भी आ ही रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उनसे भी चालान बनी। यहाँ चालान ऑनलाइन की बात तो अलग है राशिद, यहाँ पर कुछ और चल रहा है। जी। जब उनसे पूछोगे साहब किसका आदेश है, साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हेलमेट लगाना। भैया हेलमेट की जांच करना है तो यातायात पुलिस करेगी जांच, आप किस लिए खड़े हो?
कोई इनपुट मिला है आपको कि कोई बड़ा अपराधी यहां से निकलने वाला है, बड़ा कुछ घटना की आपको सूचना है, या फिर कोई चोर भाग रहा है? क्या रोज कोई चोर भागता है? क्या रोज कोई घटना घटती है? दिन भर आप शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप देखेंगे पूरे थाना वहां खड़ा रहेगा जी। आप चाहे सुभाष फाटक ब्रिज के पास चले जाइए, वहां आपको 8-10 पुलिस वाले खड़े मिल जाएंगे। आप अयोध्या नगर चले जाइए, वो पूरा थाना ही खड़ा रहता है दिन भर। आखिरकार चल क्या रहा है साहब? क्या पूरी जनता को परेशान करने के लिए पूरी पुलिस आप खड़ी कर देते हैं? जी। आदमी घर जाता है थका हारा, उसको रोक लिया जाता है। सुबह ऑफिस के लिए निकलता है, उसको रोक लिया जाता है। साहब चल क्या रहा है? जी। फाइलों में हर चीज आप जमा करते जा रहे हो, तारीख पे तारीख आती जाती है, फाइलों पे फाइलें जमा होती जाती हैं। थाने में आप जाओ तो चुनिंदा 3 से 4 आदमी मिलेंगे और सड़क पे आपको पूरा थाना मिलेगा। जी। हर व्यक्ति परेशान है इस वक्त। मैं डॉक्टर मोहन यादव से गुजारिश करूंगा इस शो के माध्यम से, द आर शो के माध्यम से, कि साहब जरा देखिए, जब एक वीआईपी जोन सिक्योर नहीं है, आप ये देखिए राशिद की चोरी होती है, जी। चेन स्नैचिंग हो रही है पूरे प्रदेश में, भोपाल के अंदर भी कई वाक्य आ चुके हैं, लेकिन उन पर लगाम नहीं लगेगी। मोबाइल फोन लोगों के चलते हुए छुड़ा लिए जाएंगे, उस पर लगाम नहीं लगेगी। और अब तो आईपीएस का ही ले, आईजी इंटेलिजेंस सर का अगर वो डॉक्टर आशीष का अगर मोबाइल लेके चले जाएं, तो आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, जो भोपाल के अंदर जो कमिश्नरी व्यवस्था है, उस पर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं रचित। कांग्रेस ने इसे जंगल राज से जोड़ते हुए कहा है कि प्रदेश में कितनी अराजकता है, ये इसकी गवाही दे रही है ये एक वारदात। पार्टी प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने क्या कहा, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 इमली क्षेत्र में आईजी इंटेलिजेंस के हाथ से चोर मोबाइल लेकर भाग गए। यह स्थिति है भोपाल राजधानी में। आप सोचिए पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। चोर, लुटेरे, डकैत चारों तरफ हैं और गृह विभाग सोया हुआ है। जब पुलिस के साथ ऐसी घटना घट सकती है तो आम आदमी कैसे जी रहा होगा मध्य प्रदेश में। इसीलिए हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और सरकार सो रही है। रचित, आईजी साहब को मोबाइल मिला या नहीं, क्योंकि बड़ा सीसीटीवी भी एक सामने आ गया है, क्या अभी तक कुछ पता चल पाया उनके मोबाइल का? देखिए राशिद, आईजी साहब का मोबाइल मिल चुका है, और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मोबाइल चोरी किया था चोरों ने, उसके थोड़ी देर आगे जाकर उन्होंने मोबाइल बीच रास्ते में फेंक दिया। गलती का एहसास हो गया था, गलती का एहसास हो गया कि भाई आम पब्लिक नहीं है, पुलिस वाले हैं और बड़े साहब हैं, साहब के भी बड़े साहब हैं, बड़े साहब, तो कहीं ना कहीं हम फंस गए तो भी दिक्कत में आ जाएंगे जी। इसलिए उन्होंने आगे जाकर वो मोबाइल वहीं छोड़ दिया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अभी हमारी जब अधिकारियों से चर्चा हुई कि शायद मिल चुका है वो मोबाइल। लेकिन सवाल राशिद में बार बार इसलिए कमिश्नर हरनाइन से करना चाह रहा हूं, डीजीपी मकवाना जी से करना चाह रहा हूं कि आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे चोरी हो गई, कैसे एक मोबाइल अधिकारी का छीन के भाग गए। ये तो अधिकारी थे साहब, आम जनता होती तो वो तो आपके थाने के चक्कर लगाती, 20 बार चक्कर लगवाए जाते, एप्लीकेशन ली जाती, हाँ देख ली जाएंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, पता करते हैं, ये होता है। अधिकारी साहब का मोबाइल तुरंत मिल गया। बिल्कुल, सवाल यहां यह खड़ा होता है कि दिन भर आपका थाना तो चेकिंग में खड़ा रहता है, तो आम जनता की सुनेगा कौन? एक वाक्य और राशिद हम यहां याद दिलाएंगे, आपको याद हो प्रियंका कानूनगो से जब मैंने चर्चा की थी तो आनंद नगर चौकी पर वो गए थे जी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी शेयर किया। वहां एक माता जी बैठी हुई थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उनको चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे थे। प्रियंका कानूनगो वहां से निकले, वो माता जी रो रही थी तो उन्होंने रोक के गाड़ी बातचीत की। प्रियंका कानूनगो ने ये बताया उस वीडियो में, वो कह भी रहे हो, हमसे भी बातचीत में ये कहा था कि भोपाल पुलिस सिर्फ चक्कर पे चक्कर कटवा रही थी। आखिरकार साहब सवाल जब मानव अधिकार आयोग का सदस्य उठा चुका है कि जनता परेशान ना हो, और अब तो आईजी इंटेलिजेंस सर का मोबाइल लेके चोर भाग जाते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, विधायक मंत्री जिस इलाके में रहते हैं वो क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी? सवाल बार बार हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे, और ये भी पूछेंगे
कि आखिरकार कमिश्नरी प्रणाली है तो जनता परेशान क्यों हो रही है? सिर्फ आप चेकिंग व्यवस्था के लिए बैठे हुए हैं या फिर जनता की सुरक्षा के लिए? पूरे का पूरा थाना खड़ा कर देते सड़क पर, शाम को आप जाएं राशिद यहां से घर तो आपको पूरा थाना मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह आप ऑफिस आएंगे तो पूरा आपको यातायात पुलिस के लोग खड़े मिल जाएंगे। साहब जनता परेशान हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आप जनता हित के हितैषी हैं, मध्य प्रदेश की जनता के आप मुखिया हैं। आप जनता के हित में जरा सोचिए, एक बार स्वयं निकल कर देखिए कितनी जनता परेशान हो रही है। राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो जनता वाकई में परेशान हो रही है जब पुलिस के एक बड़े अधिकारी, आला अधिकारी का मोबाइल लुटेरे उनको टारगेट करके मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं, तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और सवाल तो उठेंगे, जाहिर है इन सवालों के जवाब अधिकारियों को, पुलिस के आला अधिकारियों को देना होगा कि क्या वो सिर्फ चेकिंग करते रहेंगे पुलिस वाले या फिर इस ओर भी ध्यान देंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।